नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव, आपका स्वागत है राजीव आईटीआई में। आज हम बात करेंगे वीआरएम सेक्शन के बारे में। बोल्ट रेगुलेटर मोड ये होता क्या है और ये कैसे काम करता है और ये मदरबोर्ड में क्यों इम्पॉर्टेंट है। अगर हम ये देखा जाए तो इसे हम ये समझ सकते हैं कि बोल्ट रेगुलेटर मोड यानी कि वीआरएम सेक्शन जो है ये मोस्टली पावरफुल और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना तो मदरबोर्ड काम ही नहीं करेगा। अगर इसमें कोई भी फॉल्ट फाइंडिंग होती है तो हमें इसको ट्रेस करना है, ट्रेस करके किसे रिज़ॉल्व कर सकते हैं, इसको भी हमें समझना है। और ये कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जो इस वीआरएम सेक्शन में लगे होते हैं, इनका काम क्या होता है, सारे जो भी पार्ट्स कंपोनेंट्स लगे होते हैं वीआरएम सेक्शन में, जो भी कंपोनेंट्स, तो उनका सबका काम क्या होता है और ये कैसे काम करते हैं, कौन पावर सप्लाई को आगे बूस्ट करता है, कौन बैक करता है, ये सारा चीज़ें हम लोग जानेंगे, समझेंगे। तो वीआरएम सेक्शन को डीपली हम लोग जानेंगे और वीआरएम सेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे कि ये कैसे काम करता है, इसका फंक्शन क्या है और ये क्यों ज़रूरी है। और सीपीयू के लिए अगर देखा जाए तो वीआरएम सेक्शन सीपीयू के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है और वीआरएम सेक्शन का काम क्या होता है, सेक्शन का इम्पोर्टेंस क्या है मदरबोर्ड में। अगर ये प्रॉब्लम होती है तो इसे कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वीआरएम सेक्शन में ही प्रॉब्लम है या किसी मदरबोर्ड में अदर कहीं प्रॉब्लम हो। तो आज हम जानेंगे और समझेंगे कि वीआरएम सेक्शन होता क्या है और काम कैसे करता है, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो काम करते हैं और एक्टिव होते हैं, कि अगर कोई भी कंपोनेंट्स, अगर एक कंपोनेंट्स भी अगर वीआरएम सेक्शन में फॉल्ट हो जाएगा तो उसको हम कैसे पहचान सकते हैं या कैसे समझ सकते हैं कि ये वीआरएम सेक्शन की ही फॉल्ट है कि न कि मदरबोर्ड की फ़ॉल्ट है। तो मदरबोर्ड की फ़ॉल्ट यानी कि कहीं किसी और सेक्शन में फ़ॉल्ट होगा। अगर वीआरएम सेक्शन की फ़ॉल्ट है तो हम वीआरएम सेक्शन की फ़ॉल्ट को डायग्नोज़ कर सकते हैं और डायग्नोज़ करके उसे रिपेयर कर सकते हैं ईज़िली। आइए देखते हैं वीआरएम सेक्शन और डीपली इसको समझने की कोशिश करते हैं। वीआरएम सेक्शन, वी आर एम सेक्शन, वीआरएम सेक्शन। अब वीआरएम सेक्शन को हम क्या बोलते हैं, वीआरएम यानी कि बोल्ट रेगुलेटर मोड। ठीक है, यानी वीआरएम सेक्शन को हम क्या बोलते हैं, वोल्ट रेगुलेटर मोड। अब इसको हम ब्लॉक डायग्राम के थ्रू समझते हैं और जानते हैं कि ये कैसे काम करता है, कहाँ से कैसे ये सप्लाई वीआरएम सेक्शन में सीपीयू को मिलता है। वीआरएम सेक्शन, तो वीआरएम एक्चुअली क्या होता है कि वीआरएम सेक्शन का काम क्या होता है, ठीक है, वीआरएम सेक्शन का काम क्या होता है कि सीपीयू के लिए कोर बोल्ट बनाने का काम करता है। वीआरएम सेक्शन का काम क्या होता है, सीपीयू के लिए कोर बोल्ट बनाने का काम करता है। ठीक है, तो कोर बोल्ट, जो बोल्ट सप्लाई मिलेगा वीआरएम सेक्शन को, वो कहाँ से मिलेगा, मदरबोर्ड पे देखा होगा आपने 4 पिन पावर सप्लाई होता है, वन साइड पॉजिटिव होता है, वन साइड नेगेटिव होता है। ठीक है, अब इससे क्या करेंगे हम, ये 4 पॉइंट पावर कनेक्टर है ये, जो कि आपने मदरबोर्ड, अगर आपने मदरबोर्ड देखा है तो आपको क्लियर होगा कि ये 4 पिन पावर कनेक्टर है। ठीक, अब वन साइड क्या होता है कि थोड़ा सा जैक होता है, जिसे हम जो इसका फीमेल कनेक्टर कनेक्ट करते हैं वो एग्जैक्ट यहाँ पे सेट हो जाता है। अब यहाँ से पावर सप्लाई आगे बढ़ेगी, ये आपको पता होगा कि ये क्या है, यानी कॉइल है। तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक हम लोग समझेंगे और जानेंगे भी कि एक एक पार्ट के लिए, यानी कि कॉइल, कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, एनपीएन है, पीएनपी है, कैसा है, कौन है, ये सारा चीज़ें हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक में हम लोग जानेंगे। ठीक है, ये क्या है, कैपेसिटर। कौन सा कैपेसिटर,
पोलर कैपेसिटर। कैपेसिटर कितने तरह के होते हैं? कैपेसिटर 2 होते हैं, जो कि पोलर और नॉन पोलर। ठीक है, यहाँ से ठीक है, ये मॉसफेट है। Q1 Q2। मॉसफेट को हम कैसे डिनोट करते हैं? Q। ठीक है, यानी मेन मॉसफेट, मेन मॉसफेट। मेन मॉसफेट हो गया और ये ड्राइवर मॉसफेट Q3 Q4। ठीक, ये कहाँ पे चला जाएगा? ये ड्राइवर मॉसफेट हो गया। ठीक है, ये ड्राइवर मॉसफेट, ड्राइवर मॉसफेट, और ये मेन मॉसफेट, ये मेन मॉसफेट। ठीक है, ये मेन मॉसफेट दोनों, और ये ड्राइवर मॉसफेट। ठीक है, अब यहाँ पे मेन मॉसफेट से होते हुए कहाँ पे आएगा? ड्राइवर मॉसफेट की ड्रेन पे, और ड्राइवर मॉसफेट से सोर्स से ये क्या होता है? ये सोर्स ग्राउंड हो जाएगा। यहाँ पे भी सोर्स क्या होगा? ग्राउंड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक आपको आईसी मिलेगा जिसको हम वीआरएम सेक्शन की आईसी बोलते हैं, पावर आईसी। ठीक है, पावर आईसी ऐसी होगी, वीआरएम आईसी। ठीक है, वीआरएम आईसी होगी। अब यहाँ से अभी आईसी जो है वीआरएम आईसी से पावर जो सप्लाई जाएगी मॉसफेट के गेट को, जो कि गेट इनेबल का काम करेगा। ठीक, गेट इनेबल का काम कौन सा करेगा? वीआरएम आईसी। इसको वोल्ट कितना चाहिए? 12 वोल्ट, और ये सप्लाई करेगा गेट को 2.5 मेन मॉसफेट को, और ड्राइवर मॉसफेट को 11.5। ठीक है, 11.5 वोल्ट। ठीक, यहाँ पे यानी कि वीआरएम आईसी से पावर जो जाएगा वो मॉसफेट के गेट इनेबल के लिए, मॉसफेट के गेट इनेबल के लिए। ठीक, अब यहाँ से मेन पावर जो है 12 वोल्ट कैपेसिटर से होते हुए मेन मॉसफेट के ड्रेन पे, दोनों ड्रेन पे आएगा, और सोर्स से आउट होकर ड्राइवर मॉसफेट के ड्रेन पे इन होगा, और ड्राइवर मॉसफेट के ड्रेन से ही
ये दिखेगा ड्राइवर मॉसफेट के ड्रेन से ही ठीक है। ये पावर सप्लाई कहाँ जाएगी, ये सीपीयू को जाएगा। सीपीयू, ठीक, सीपीयू यानी सीपीयू को पावर सप्लाई जाएगा यहाँ से भी और इस मॉसफेट से। सीपीयू को और ये पावर कितना जाएगा सीपीयू को 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट। तो वीआरएम सेक्शन का जो काम होता है वो सीपीयू के लिए बोर्ड बनाने का काम करता है। क्लियर? यानी कि वीआरएम सेक्शन का काम सीपीयू के लिए बोर्ड बनाने का काम, जिसको हम कोर बोर्ड भी बोलते हैं। अब इस बीच में जो भी कंपोनेंट्स कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर, मॉसफेट जो भी लगे होते हैं तो वो सबको आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन ख़राब है, कहाँ से सप्लाई अगर आगे जा रहा है सप्लाई तो ये किस किस कंपोनेंट से होके आगे मूव हो रहा है सप्लाई, तो कहाँ पे फॉल्टी है, कहाँ पे हमें चेक करना पड़ेगा। ये सब उसको हमें 1 बाय 1 ट्रेस करके देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कहाँ से ये सप्लाई है। तो इसको प्रैक्टिकली हमें एक बार रिवाइज़ करना होगा, प्रैक्टिकली ऑन मदरबोर्ड या ऑफ मदरबोर्ड, यानी मदरबोर्ड पे हमें ट्रेस करके चेक करके हमें ये समझना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि कहाँ से कैसे ये सप्लाई और किस किस कंपोनेंट से होते हुए सीपीयू को जा रही है। ठीक है, तो यहाँ से हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कैसे कैसे सप्लाई है, कहाँ से ये सीपीयू को जाता है। अगर सीपीयू के पास सप्लाई अगर ओके है दैट मीन्स वीआरएम सेक्शन हमारा ओके है। अगर वीआरएम सेक्शन में फॉल्ट हो गया जाहिर सी बात सीपीयू नहीं चलेगा, जब सीपीयू नहीं चलेगा तो हमें क्लियर हो जाएगा कि ये। और यहाँ पे भी इससे भी समझना होता है कि यहाँ पे भी एक मतलब अगर देखा जाए अगर वीआरएम सेक्शन की फॉल्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे जो चेक लगा होता है पावर, जो ये इसके ऊपर सीपीयू फ़ैन लगा होता है, सीपीयू फ़ैन, अगर ये सीपीयू फ़ैन यहाँ पे पावर जो है इंक होता है, अगर इस पावर को हम निकाल देंगे उसके बाद भी अगर सीपीयू चल रहा है, ठीक है, सीपीयू चल रहा है, इसका मीन्स कि ये वीआरएम सेक्शन में प्रॉब्लम है। अगर इसको इस कनेक्टर से अगर हम पावर को निकाल दें, पावर कनेक्टर जो है इस कनेक्टर से सीपीयू इसको निकाल के और जो सीपीयू इस पे ऊपर जो सीपीयू फ़ैन कूलिंग फ़ैन जो लगा होता अगर वो मूव नहीं करता है, इसका मतलब मदरबोर्ड में अदर सेक्शन में प्रॉब्लम है, यानी वीआरएम सेक्शन हमारा ठीक है। तो वीआरएम सेक्शन में और मॉसफेट का कैसे कम्युनिकेशन होता है, सारा चीज़ें बहुत सारा इसमें डीपली है, बहुत सारे इसमें नॉलेज हमें करना है, बहुत सारे हमें इसमें जानकारी करना है, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है वीआरएम सेक्शन। वीआरएम सेक्शन का एक तो ये ब्लॉक डायग्राम हो गया जो कि हर कंपोनेंट से किस किस कंपोनेंट से कहाँ से कितना वोल्ट हमें इन होता है और कहाँ से कहाँ तक सीपीयू पे आउट होता है, ये ब्लॉक डायग्राम के थ्रू हम लोग समझेंगे। लेकिन एक प्रैक्टिकली अगर हम समझें तो प्रैक्टिकली में ये होता है कि अब मदरबोर्ड को 1 बाय 1 ट्रेस करके समझना होता है और कहाँ पे फॉल्ट है उसे ट्रेस करना होता है। तो उसको हम लोग देख लेंगे, समझ लेंगे मदरबोर्ड पे, ये ब्लॉक डायग्राम के थ्रू समझें। तो ब्लॉक डायग्राम अगर हमें क्लियर है, अगर ब्लॉक डायग्राम अगर हमें कॉन्सेप्ट क्लियर है कि सप्लाई कहाँ से कैसे होते हुए ये सीपीयू को कैसे मिलता है, अगर सीपीयू के पास आसपास में बोल्ट हम चेक कर लेंगे, ये सीपीयू के पास अगर बोल्ट सही बन रहा है दैट मीन्स ये हमारा वीआरएम सेक्शन ओके है। अगर नहीं बन रहा है तो जाहिर सी बात हमारा सीपीयू को अगर बोल्ट नहीं मिलेगा तो वीआरएम सेक्शन में फॉल्ट है। तो इसको स्टेप बाय स्टेप हम लोग ठीक करेंगे, स्टेप बाय स्टेप इसको समझेंगे भी और कैसे काम करता है, कैसे ये इसको पहचानेंगे, समझेंगे। तो हम एक प्रैक्टिकली के थ्रू भी प्रैक्टिकली जब हम करेंगे प्रैक्टिकल मदरबोर्ड पे तो उस पर हम लोग समझ सकते हैं या देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।